धन्यवाद अनामिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौसा दौरा और एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। अब सफर होगा दिल्ली से मुंबई का आसान। ये पूरी खबर विस्तार से बताएंगे हमारी सहयोगी मीनाक्षी। बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपका नमस्कार। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। रजत, बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा जो है वो दौसा का रहने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही रफ्तार का जो ये नया सफर है शुरू हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत के साथ ही दिल्ली मुंबई रूट जो है वो 12 घंटे का हो जाएगा, यानी कि पहले जो दूरी 24 घंटे में तय होती थी, अब वो 12 घंटे में तय की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे के दौसा खंड का दरअसल आज ये लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने वाला है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, उससे देश की राजधानी दिल्ली और साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच की जो दूरी है वो महज अब 12 घंटे में तय कर पाएंगे। 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसे विकसित किया गया है, जो कि दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन है, 246 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत 12,150 करोड़ रुपए से अधिक है। तो देखिए, दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे का आज ही उद्घाटन होगा और इसी पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ट्वीट किया गया है। देश की प्रगति का इसे एक्सप्रेसवे बताया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 12 घंटे में सफर तय हो जाएगा और जहां पर दिल्ली से अगर जयपुर की हम बात करें 5 घंटे लगते थे, वहां पर भी 3 घंटे में सफर तय हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी ये कि 6 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और इसी तरीके से ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है तैयार किया जा रहा है। ये एशिया का पहला ऐसा हाईवे होगा जिसके निर्माण में वन्य जीवों के लिए ग्रीन ओवरपास की सुविधा भी दी जाएगी और साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी विकास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे सही मायनों में देश की प्रगति का एक्सप्रेसवे होगा। और हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले अनामिका सिंह का रुख कर लेते हैं। दौसा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, क्या तैयारी है? देखिए, पीएम मोदी का आज यहाँ पे दौरा है। पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं चुनावी साल में राजस्थान को, लिहाजा वो 2 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित भी करेंगे। भव्य मंच बनाया गया है यहाँ पे उनके संबोधन के लिए, कार्यक्रम के लिए। पीएम मोदी यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही सुपुर्द करेंगे उस एक्सप्रेसवे को जिसको देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है ये कि अभी तो ये सिर्फ फर्स्ट फेज बनकर तैयार हुआ है। अभी पूरी परियोजना खत्म होने में लग जाएंगे 1 से 1.5 साल, जिसमें जुड़ेंगे 6 राज्य और डिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। इस परियोजना का नाम दिया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट, यानी कि कई राज्यों को जोड़ने वाला, एक माले में पिरोने वाला ये प्रोजेक्ट जो होगा ये शुरू हो रहा है राजस्थान के दौसा से। ये दौसा का वो इलाका जो काफी भीड़ का इलाका माना जाता है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि यहां से एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाने के बाद से इस इलाके का न सिर्फ विकास होगा बल्कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, मध्य प्रदेश सबके डिस्टेंस जो है वो लगभग आधे से ज्यादा भी कम हो जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी बहुत लंबा टाइम है, चूंकि पीएम मोदी को 3 बजे यहाँ पर आना है, लिहाजा उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो फिलहाल तैयारियां चल रही है। लास्ट फेज में तैयारियां है, सिक्योरिटी को रीचेक किया जा रहा है, रिहर्सल किया जा रहा है पुलिस वालों की ओर से कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाएगी। 9 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसमें से 3 हेलीपैड पीएम के लिए आरक्षित किया गया है, 6 हेलीपैड रखे गए हैं बाकी गणमान्य लोगों के उतरने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आसपास के 10 जिलों से लोगों को बुलाया गया है, लोगों को आमंत्रित किया गया है। माना यह जा रहा है पूरे पंडाल में 2 से 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा नितिन गडकरी शामिल होंगे। इसके अलावा कई राज्यों को चूंकि तोहफा है ये, तो उस राज्यों के मुख्यमंत्री के भी यहां पर आने की गुंजाइश है, जिसमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुजरात के भी मुख्यमंत्री के आने की बात कही जा रही है। फिलहाल जो एक्सेप्टेंस है वो 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से दी गई है यहाँ पे आने को लेकर के। मंच जो बनाया गया है, देखिए आप यहाँ पर, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी साल है ये और पीएम मोदी उस राज्य को एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी के संबोधन में क्या कुछ होगा राजस्थान के लोगों के लिए, यहाँ की सरकार को लेकर के पीएम मोदी के मन में क्या है, यहाँ के लोगों के लिए ये भी देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा तोहफा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान से अगर बात की जाए तो इसमें आस्था भी है, यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र भी है, पर्यटन स्थल भी बहुत ज्यादा है।
इसी के साथ साथ जो डिस्टेंस था महाराष्ट्र से अगर बात की जाए यहां से तो 24 घंटे लगते थे लोगों को, लेकिन वो डिस्टेंस आधा हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली को होगा क्योंकि दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो अब हो जाएगा मात्र 2 घंटे का। ठीक वैसे ही अगर बात की जाए महाराष्ट्र की या गुजरात की या मध्य प्रदेश की या हरियाणा की, तो हरियाणा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट फेज जो है वो बनकर तैयार हुआ है सोहना तक, जो हरियाणा में पड़ता है। तो जो फर्स्ट फेज है इसका फायदा सीधे सीधे फिलहाल 3 राज्यों को होगा, जिसमें जयपुर, हरियाणा और दिल्ली। ये बिल्कुल, 3 नाविका, राज्य ये हैं कि बेहद फर्स्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौसा के दौरे पर रहने वाले हैं और इस परियोजना का जो शिलान्यास है वो करने वाले हैं। ऐसे में आपके लिए ये फायदेमंद साबित होने वाला है क्योंकि दिल्ली से जब आप जयपुर जाएंगे तो 6 घंटे नहीं बल्कि 2.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। और क्या कुछ खास है इस एक्सप्रेसवे में, आपको दिखा दें, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। राजधानी से जुड़ी आर्थिक राजधानी, बारह घंटे में दिल्ली टू मुंबई, देश को मिलेगा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। कुछ घंटे का इंतजार और है और उसके बाद देश को अपना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। लोग भी बेहद बेसब्री के साथ इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे की शुरुआत इसी दौसा के इलाके से हो रही है जो 7 राज्यों को जोड़ेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली है। यानी कि कई राज्य ऐसे हैं जिनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो वही खास तौर पर राजस्थान के लोगों के लिए ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट। इसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन कल पीएम मोदी करने वाले हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये है 1390 किलोमीटर का, जिसको पूरा करने में अभी 1 साल और लग जाएंगे। फिलहाल फर्स्ट फेज बनकर तैयार हो गया है, गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। दिल्ली मुंबई का विकास पथ, दिल्ली जयपुर का सफर आसान, पीएम की टॉप स्पीड वाली सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा से देश को इस एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। मोदी हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। उनके लिए यहां पर 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। मोदी के अलावा यहां पहुंचने वाले बाकी खास मेहमानों के लिए भी हेलीपैड तैयार किए गए हैं। रिपब्लिक भारत संवाददाता अनामिका सिंह ने इस हेलीपैड का जायजा लिया। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो उनके लिए खास तौर पर हेलीपैड भी तैयार करवाया जा रहा है। ये देखिए आप, कार्यक्रम स्थल के ठीक बगल में पीएम मोदी के लिए खास तौर पर 3 हेलीपैड तैयार करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल टोटल 9 हेलीपैड तैयार करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसमें से 9 में से 3 पीएम के लिए रिजर्व होंगे, जिसमें से किसी एक पर पीएम का जो विमान है वो उतरेगा। इसके अलावा जो बाकी 6 हैं उसके लिए वो कहा गया है कि इसमें नितिन गडकरी समेत जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी चूंकि मौजूदगी होगी यहाँ पर, लिहाजा उनके लिए 6 हेलीपैड अलग से बनाए गए हैं ताकि वो वहां पर अपने विमान को उतार सके। तो देखिए टोटल तैयारियां जो दिख रही हैं यहाँ पे वो 9 हेलीपैड की हैं। इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि इनकी ओर से टोटल 4 से 5 लाख लोगों को इनवाइट किया गया है खास तौर पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 से 3 लाख लोगों की मौजूदगी यहाँ पर होगी कार्यक्रम स्थल पर, जिनको पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। देखिए काफी संख्या में लोगों की यहाँ पे मौजूदगी भी है, काफी रौनक है यहाँ पे, भारी संख्या में लोग यहाँ पे एक्सप्रेसवे को देखने के लिए भी आ रहे हैं। तो वहीं ये मान रहे हैं कि एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद से इस इलाके के विकास को न सिर्फ पंख लगेंगे बल्कि ये इलाका जो कभी उपेक्षा का शिकार था अब यहाँ पे विकास अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले इस एक्सप्रेसवे पर कार से कुछ दूर सफर भी करने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में इस योजना में तब्दीली कर दी गई। मोदी के दौसा दौरे से 2 दिन पहले ही यहां से 1000 किलो विस्फोटक मिला था और यही वजह है घटनास्थल पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेरी मौजूदगी दौसा के उसी इलाके में है जहां पर पीएम मोदी के भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ठीक सामने देखिए मंच बनाया गया है। इस मंच पर
खास तौर पर डेकोरेशन किया जा रहा है, तैयारियां भी चल रही है। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है वो है सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि देखिए यहाँ पे भारी संख्या में आपको पुलिस बल की तैनाती दिखाई दे रही है। कहा यह गया है कि 10 जिलों के 2 लाख से ज्यादा लोगों के यहाँ पर जुटने का अनुमान है, जिनको पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो 2 लाख लोगों की आमद को देखते हुए पुलिस फोर्सेस की तैनाती भी कुछ उसी तरीके से की गई है। साथ ही वर्दी में भी आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिस वाले। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी भी मौजूदगी है। एसटीएफ की टीम भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा एसपीजी लगातार पूरे एरिया को अपने कब्जे में लेकर के चेकिंग अभियान चला रही है, ताकि पीएम मोदी की सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो और इस पूरे इलाके में परिंदा भी पर ना मार सके। हालांकि सिक्योरिटी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी ये भी है कि पहले ये कहा गया कि पीएम मोदी जो हाईवे है इसका अवलोकन करेंगे, खुद पीएम मोदी गाड़ी में बैठेंगे, कुछ दूर तक जाएंगे, वो चेक करेंगे कि क्वालिटी कैसी है। लेकिन बाद में अब ये खबर आ रही है कि फिलहाल सिक्योरिटी के वजह से अब पीएम मोदी उसका अवलोकन नहीं करेंगे। पीएम मोदी सीधे तौर पर जो ये मंच देख रहे हैं आप, इसके बगल में हेलीपैड बनाया गया है, वहां उतरेंगे और इस मंच के पीछे जो एक प्रदर्शनी बनाई गई है, जहां पर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के एक समझाने का तरीका होगा कि ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होगा, कितना बन गया है, उसको लेकर एक प्रदर्शनी तैयार की गई है। पीएम मोदी उसको पहले देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसके बाद वो सामने यहाँ पर मंच पर उनकी मौजूदगी होगी। यहां से पीएम मोदी विकास को लेकर के जो एक नया खाका तैयार किया गया है सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के तौर पर, उस पर बात करते हुए पीएम मोदी संबोधित करेंगे लोगों को। चूंकि साल चुनावी है, राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के संबोधन में क्या कुछ होगा, इसको लेकर के यहाँ के लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। दिल्ली से मुंबई तक जाने वाला ये एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1385 किलोमीटर है। ये 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे 12 लेन का किया जाएगा। इस हाईवे के बीच में 21 मीटर चौड़ी जगह दी गई है। ट्रैफिक बढ़ने पर इसमें दोनों तरफ 2-2 लेन और बना दी जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे का 374 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, जबकि 160 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में, 245 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में और 423 किलोमीटर लंबा हिस्सा गुजरात में होगा। बीजेपी ने कल के कार्यक्रम के लिए 4 लाख लोगों को आमंत्रण भेजा है। उसे उम्मीद है कि कम से कम 2 लाख लोग इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का गवाह बनेंगे। ये चुनावी साल है, अब इसमें सौगात मिल रही है, तो इसको जोड़ा जा रहा है कि भाई चुनाव है तो सौगात मिल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, चुनावी सौगात नहीं है। ये मोदी जी का पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का जाल बिछाया हुआ है, यानी रोड बनाने का जाल हो, एयरपोर्ट हो, रेल लाइन हो, ये मोदी जी के कोई टारगेट लेके काम नहीं करते हैं। मोदी जी का ये विजन है कि देश का विकास हो। कल के कार्यक्रम को लेके जो तैयारियां चल रही है आप लोगों की ओर से, उसमें कितने लोगों के आने को लेके आप लोग अनुमान लगा रहे हैं? लगभग हमने 4 लाख लोगों को यहाँ पर इनवाइट करने का काम किया है। पीले चावल गांव-गांव, ढानी-ढानी पहुंच करके हमने लोगों को इनवाइट किया है और बड़ी भारी संख्या में मोदी जी के स्वागत के लिए बहुत जबरदस्त तरीके, उत्साह के साथ में, एक मेले के रूप में, एक उत्साह के साथ में जबरदस्त तरीके से मोदी जी के स्वागत के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ उपलब्ध रहेगी। देश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कई खासियतों से लैस है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इलेक्ट्रिक कार कितनी भी रेंज दे, फिर भी अपनी ईवी से आप बिना किसी परेशानी के दिल्ली से मुंबई जा सकेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर थोड़ी दूरी पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के पॉइंट्स दिए गए हैं। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने के कारण इस बात का ख्याल रखा गया है कि किसी तरह का हादसा होने पर कैसे निपटा जाए। इस वजह से एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है। हाईवे पर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उस समय उस शख्स को इलाज मिल सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद आपको जगह जगह टोल टैक्स नहीं देना होगा। जितना आप सफर करेंगे उतना आपको टोल टैक्स देना होगा। हर 50 किलोमीटर पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट है और वहीं पर टोल गेट भी हैं, यानी हर जगह आपकी एंट्री और एग्जिट के हिसाब से ही आपका टोल कटने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को तैयार करने के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने हैं। इसे बनाने में 25,000 लाख टन बिटुमिन का उपयोग किया गया है। इसे बनाने में 4,000 से ज्यादा सिविल इंजीनियर्स को रोजगार मिला है। 2.5 किलोमीटर की 4 लेन PQC को सिर्फ 24 घंटे बनाया गया है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसे बनाने में 12 लाख टन स्टील का उपयोग किया गया है।
जिससे कोलकाता के हावड़ा ब्रिज जैसे 50 ब्रिज बनाए जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय वाइल्ड लाइफ का भी ध्यान रखा गया है। कई जगहों पर एक्सप्रेसवे बनाने के समय ओवरपास, अंडरपास और बाउंड्री वॉल्स बनाई गई हैं, जिससे जंगली जानवर एक्सप्रेसवे पर ना जाएं। इतना नहीं, हाईवे पर हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगाए जाने की योजना है। महिलाएं भी प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। उन्होंने मोदी के स्वागत की खास तैयारी कर रखी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं उनके लिए हम में बहुत उत्सुकता है कि वो हमारे जिले में आ रहे हैं और हमें उसका बहुत लाभ मिलने वाला है। उनके भव्य स्वागत के लिए हमने दीपकों की व्यवस्था की है, रंगोली की व्यवस्था की, कलश की व्यवस्था की है और उनका बहुत स्वागत करने वाले हैं। यानी कि महिलाएं कलश तैयार कर रही है। जी हाँ। कैसे, क्या कलश में क्या क्या होगा? कलश में नारियल सजाया जाएगा, फूले सजाए जाएंगे और उसके फूलों के पत्ते, फूलों की बरसात करेंगे, दीप जलाए जाएंगे। आज शाम को ही दीप जलाए जाएंगे, रंगोली से सजाया जाएगा पूरे घर घर। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे चुनावी सौगात बता रहे हैं, हालांकि बीजेपी इससे इनकार कर रही है। अब ये बताइए आप लोग, ये तो कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसवे जोड़ेगा कई राज्यों को, लेकिन ये बात तभी क्यों आई जब राजस्थान में चुनाव है? ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है और बाकी लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जिस राज्य में चुनाव होता है वहां लगती है बारिश होने सौगात होगी। मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो रोड इतनी बड़ी 258 किलोमीटर के अभी जो शिलान्यास कर रहे हैं, ये 2-4 महीने के अंदर बन गई है। सालों से काम चल रहा है तब ये बनी है। सिर्फ राजस्थान का चुनाव के मद्देनजर रखते हुए रोड नहीं बनाई गई है और ये राजस्थान के लिए रोड नहीं है, ये रोड दिल्ली से लेकर बंबई तक के लिए बनाई जा रही है। तो इसलिए ये आपका कहना और मीडिया का ये कयास कि सिर्फ चुनाव के लिए काम किया जा रहा है, चुनाव के लिए नहीं, देश के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन रोजगार को भी लेके जोड़ा जा रहा है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। दौसा के आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टीज अब आसमान छू रही हैं रेट के ये तो जब अपन किसी बड़े शहर से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका विकास, आर्थिक विकास होता है, व्यापार बढ़ता है। आपको ध्यान होगा, यदि आप दौसा जिस जिले से निकला है, जयपुर से, जयपुर में जब तक बड़ी लाइन नहीं थी, कोटा जयपुर से ज्यादा डेवलप्ड होता था, अजमेर जयपुर से ज्यादा डेवलप था जब बड़ी लाइन जयपुर में नहीं थी। लेकिन जब जयपुर बड़ी लाइन से जुड़ गया, बड़ी लाइन से जुड़ने का, जैसे रेलवे में बड़ी लाइन से जुड़ने का आर्थिक जगत में फर्क पड़ता है, वैसे ही इस तरह के एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे तो रोड के निकट जो भी गांव या शहर आएंगे उन सब पर निश्चित रूप से आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ेगा। आम लोगों और कारोबारियों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से काफी उम्मीदें हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उनके लिए दिल्ली और मुंबई दोनों की दूरी काफी सिमट जाएगी। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि उनके बिजनेस में तेजी आएगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद लोग लगा रहे हैं। देखिए, दौसा जिले को इसका मैक्सिमम फायदा मिलने वाला है। जहां दौसा से जो 6 घंटे की जर्नी दिल्ली की थी वो 2 घंटे की रह गई और निश्चित तौर पर यहाँ पे गांव के लोगों का मार्ग तो सुगम हो गई, हमारे को व्यापार में भी लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों को दिल्ली और बॉम्बे जाने में सुविधा मिलेगी। और ये ऐसी सौगात है जो अनएक्सपेक्टेड थी, हमें लगता ही नहीं था। फ्लाइट से भी अगर हम लोग जाने की कोशिश करें तो हमें जयपुर जाना पड़ता था, 1 घंटे वहां पर बैठना, चेकआउट के लिए बैठना पड़ेगा, 1 घंटे की जर्नी। फ्लाइट में भी हमें मिनिमम 3.5 घंटे लगते और दौसा से जाने का 1 घंटा, 4 घंटा। अब हम दिल्ली यहाँ से 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, लेकिन माननीय मोदी जी की बहुत बड़ी सौगात ये हमारे दौसा जिले के और राजस्थान के लोगों को है। मोदी जी ने पूरे देश में जिस तरह का विकास और सबके सहयोग से उन्होंने जो किया है और विशेषकर राजस्थान में दौसा जिले में जिस तरह का एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है, इस एक्सप्रेस हाईवे में बहुत लोगों को रोजगार मिलने वाला है। यहाँ पर हर 100 किलोमीटर पर जो रेस्ट एरिया बनाया गया है उसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल भी हैं, भोजन की व्यवस्था भी है, पेट्रोल डीजल सबकी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से की गई है, हमारे दौसा जिले के वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात है। आप बताइए, यहाँ के नौजवानों के लिए माना जा रहा है कि भाई यहाँ पे एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो आसपास के इलाके भी डेवलप हो जाएंगे। क्या एजेंडे में है आप लोगों के भविष्य को लेकर?
देखिए, आप सबसे बड़ी बात देखिए, जब कोई हाईवे निकलता है, जब कोई रोड निकलता है, तो वहाँ आसपास की जमीनों के रेट बढ़ते हैं। वहाँ के आसपास के लोगों को दूसरे शहरों में जाने के लिए कम समय में बढ़िया रास्ता मिलता है और तमाम तरह की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपन गांव से जब निकलते हैं शहर की तरफ जाते हैं, तो आप एक तरफ पहले जहां हम और सरकारें जो 60 साल तक राज कर गई, उन सरकारों ने कभी आदमी की मानसिकता को बढ़ने का प्रयास किया ही नहीं, बढ़ने का मौका दिया ही नहीं। पहली बार कोई ऐसा नेतृत्व देश के अंदर आया है जिसने युवाओं की मानसिकता को बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करने का काम किया है। हम सभी लोग, दौसा के ही लोग नहीं, पूरे राजस्थान के लोग मोदी जी का बहुत जोर शोर से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बस अब इंतजार है तो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के शुरू होने का, ताकि इस पर देश के विकास का पहिया और तेजी से घूम सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।